हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश कॉर्नर पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सूटेबल पनिशमेंट यानी उचित सज़ा। एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है और इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी होने वाली है। चलो टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। ए रिच मैन लिविंग नियर द सी शोर हैड ए क्रो। एक धनवान आदमी, ए रिच मैन यानी एक धनवान आदमी, लिविंग नियर द सी शोर, एक समुद्र के तट पर रहता था। हेड ए क्रो, जिसके पास एक कौवा था। यानी एक समुद्र के किनारे एक धनवान आदमी रहता था जिसके पास एक कौवा था। ही यूज टू गिव हिम फूड डेली फ्रॉम वाट ही एट। यानी वह व्यक्ति जो भी खाता था उसी में से उस कौवे को खिलाता था। यानी जो आदमी खाता था वही खिलाने में उस कौवे को यूज करता था, मतलब कौवे को खिलाने के लिए वही भोजन यूज करता था। सिंस इट वाज रिच फूड, वो पौष्टिक खाना होता था। जो वो खाना खाता था तो पौष्टिक खाना होता था, वही खाना कौवे को खिलाता था। द क्रो बिकेम वेरी फैट एंड एरोगेंट। द क्रो, कौवा, बिकेम हो गया, वेरी फैट, बहुत मोटा, एंड एरोगेंट, और घमंडी हो गया। वह कौवा बहुत ही मोटा और घमंडी हो गया। ही रिडिकल्ड अदर बर्ड्स ऑलवेज। ही रिडिकल्ड, वो उपहास करता यानी मजाक उड़ाता, अदर बर्ड्स ऑलवेज, दूसरे पक्षियों की हमेशा। यानी हमेशा वह दूसरे पक्षियों की क्या करता, मजाक उड़ाता था, उपहास करता था। वन डे सम swans केम टू डेट सी शोर। एक दिन कुछ हंस उस समुद्र के किनारे आए। द रिच मैन बिगेन प्रेजिंग द ब्यूटी ऑफ दोज swans। वह धनवान व्यक्ति उन हंसों की सुंदरता की प्रशंसा करने लगा। है ना, प्रेजिंग यानी प्रशंसा करना होता है, ब्यूटी यानी सुंदरता, है ना। तो वह धनवान व्यक्ति उन हंसों की सुंदरता की प्रशंसा करने लगा। द क्रो डिडंट लाइक इट, कौवे को यह पसंद नहीं आया। ही वेंट टू द swans एंड चैलेंज। वह गया टू द swans यानी हंसों के पास में, एंड चैलेंज, और उनको चुनौती दी। यानी वह कौवा हंसों के पास गया और हंसों को चुनौती दे डाली। आर यू रेडी टू फ्लाई विद मी। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, टू फ्लाई विद मी, मेरे साथ उड़ने के लिए। यानी कौवा हंसों से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ उड़ने के लिए तैयार हो। देन द swans tried to convince him। यानी देन यानी तब, swans तब, हंसों ने ट्राइड कोशिश की, टू कन्विंस हिम यानी तब हंसों ने उसे समझाने की कोशिश की। ब्रदर, देखो भाई, यू डू नॉट या यू डोंट नो अबाउट अस। भाई, तुम हमारे बारे में नहीं जानते। यानी हंस कहते हैं कौवे से कि भाई तुम हमारे बारे में नहीं जानते। वी हैव द स्ट्रेंथ टू फ्लाई ओवर थाउजेंड ऑफ माइल्स एट वन स्ट्रेच। यानी वी हैव ए स्ट्रेंथ, हमारी क्षमता, हम क्षमता रखते हैं, टू फ्लाई ओवर थाउजेंड, हजारों, ऑफ माइल्स, हजारों मील्स, एट वन स्ट्रेथ यानी एक बार में। यानी हमारे पास एक ही बार में हजारों मील उड़ान भरने की क्षमता है। आवर एबोर्ड इज मनसा सरोवरम।
यानी आवर एबोर्ड हमारा निवास स्थान इज यानी है मनसा सरोवरम, यानी हमारा जो निवास स्थान है वह मनसा सरोवर है। इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम दिस प्लेस, जो वह स्थान है वह स्थान यहाँ से बहुत दूर है, यानी इस स्थान से, दिस प्लेस, फ्रॉम दिस प्लेस यानी इस स्थान से वह स्थान बहुत दूर है। हाउ डू यू थिंक यू कैन कम्पीट विद अस, हाउ डू यू थिंक तुम कैसे सोच सकते हो, यू कैन कम्पीट विथ मी विथ अस यानी तुम हमारे साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हो, हमारे साथ कंपटीशन कैसे कर सकते हो। द एरोगेंट क्रो रिप्लाइड, अभिमानी कौवे ने उत्तर दिया, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, एरोगेंट यानी द एरोगेंट क्रो रिप्लाइड, यानी एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी, क्रो यानी कौवा, रिप्लाइड ने उत्तर दिया, अभिमानी कौवे ने उत्तर दिया। आई कैन फ्लाई इन 100 वेज, आई कैन फ्लाई मैं उड़ सकता हूँ, है ना, इन 100 वेज 100 तरीकों से, यानी मुझे 100 तरीके आते हैं उड़ने के, इसलिए मैं 100 तरीके से उड़ सकता हूँ। हाउ डू यू फ्लाई, तुम कैसे उड़ते हो, है ना। वन स्वान टोल्ड, एक हंस ने कहा या एक हंस ने बताया, हिम उसको, एक हंस ने उसको बताया। यू आर वेरी क्लेवर, यू यानी तुम, आर यानी हो, वेरी यानी बहुत, क्लेवर यानी चतुर, तुम बहुत चतुर हो। बट वी नो ओनली वन मेथड ऑफ फ्लाइंग, लेकिन, बट यानी लेकिन, वी नो हम जानते हैं, ओनली केवल, वन मेथड एक तरीका, ऑफ फ्लाइंग उड़ने का, है ना, लेकिन हम केवल उड़ने का एक तरीका जानते हैं। आई विल फ्लाई इन आवर मेथड, मैं हमारे तरीके से उड़ूंगा, क्या कहता है वह, आई विल फ्लाई इन आवर मेथड, मैं हमारे तरीके से उड़ूंगा। द कंपटीशन बिगेन, यानी कंपटीशन शुरू हो गया, प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, प्रतियोगिता शुरू हो गई, कंपटीशन यानी प्रतियोगिता, प्रतियोगिता शुरू हो गई। द अदर बर्ड्स केम टू वॉच द कंपटीशन, अन्य पक्षी केम यानी आए, टू वॉच देखने, कंपटीशन, अन्य पक्षी प्रतियोगिता देखने आए। द स्वान एंड द क्रो बिगेन फ्लाइंग ओवर द सी, हंस और कौवा समुद्र के ऊपर उड़ने लगे। फर्स्ट द क्रो फ्लू फास्ट, पहले कौवा तेज उड़ा, मेकिंग सर्किल ओवर द सी, और मेकिंग सर्किल ओवर द सी, समुद्र के ऊपर वृत्ताकार वृत्त का आकार बनाने लगा, यानी गोल गोल चक्कर काटने लगा। वेयर हैज द स्वान वाज फ्लाइंग स्लोली एंड स्टेडली, वेरेज यानी जबकि, द स्वान वाज फ्लाइंग, हंस उड़ रहा था, स्लोली धीरे धीरे, एंड स्टडली और धीरे धीरे और स्थिर गति से उड़ रहा था।
जबकि हंस धीरे धीरे और स्थिर गति से उड़ रहा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर यानी बाद में, सम टाइम यानी कुछ समय बाद, द स्वान ओवरटुक हिम इन फ्लाइंग फास्ट whereas the crow was exhausted very much। यानी कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द स्वान ओवरटुक हिम इन फ्लाइंग पास्ट whereas the crow was exhausted very much। द स्वान ओवरटुक हिम यानी स्वान ओवरटुक हिम उसके ऊपर से, इन फ्लाइंग पास्ट तेजी से ऊपर से उड़ते हुए गुजरा, वेयर हैज जबकि, द क्रो वाज एग्जॉस्टेड जबकि कौवा थका हुआ था, बहुत ज़्यादा थक गया था, वेरी मच बहुत ज़्यादा थका हुआ था। He was unable to move even an inch anymore। He was unable, वह असमर्थ था, to move यानी हिलने में, even यहाँ तक कि an inch एक इंच भी, anymore और अधिक, यानी वह एक इंच भी हिलने में असमर्थ था। It seemed he might drop dead in the sea at any time। यानी इट सीम्ड ऐसा प्रतीत हो रहा था, ही माइट ड्रॉप डेड वह गिर करके मर सकता है, इन द सी समुद्र में, एट एनी टाइम किसी भी समय, यानी ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय समुद्र में गिरकर मर सकता है। द स्वान रिडिकल्ड हिम, हंस ने उसका उपहास किया, मजाक उड़ाया, यानी उसका उपहास किया, बट लेकिन, द क्रो प्लीडेड लेकिन कौवे ने विनती की। वी क्रोज डोंट नो एनीथिंग अबाउट फ्लाइंग एक्सेप्ट मेकिंग साउंड हैज काई काऊ। यानी वी क्रोज हम कौवे, डोंट नो नहीं जानते, एनीथिंग अबाउट फ्लाइंग उड़ने के बारे में, है ना, हम केवल काऊ काऊ की आवाज़ ही कर सकते हैं, यानी हम कौवे उड़ने के बारे में कुछ नहीं जानते, हम केवल काऊ काऊ जैसी आवाज़ ही निकाल सकते हैं। हाउ कैन आई फ्लाई माइल्स टुगेदर, यानी मैं एक साथ मीलों की उड़ान कैसे भर सकता हूँ। काइंडली सेव मी फ्रॉम ड्राउनिंग, यानी काइंडली यानी कृपया, सेव मी मुझे बचाओ, फ्रॉम ड्राउनिंग डूबने से, कृपया मुझे डूबने से बचाओ। द स्वान टुक पीटी ऑन हिम सीइंग हिज कंडीशन, यानी हंस को उसकी हालत पर दया आ गई, है ना, उसकी हालत देखकर हंस को उस पर दया आ गई। ही सेव्ड हिम, उसने उसको बचाया, कैरिंग हिम ओवर द हिज बैक, यानी उसने उसे अपनी पीठ पर उठाकर उसकी जान बचाई, यानी हंस ने कौवे को अपनी पीठ पर उठाकर उसकी जान बचाई। द क्रो थैंक्ड द स्वान फॉर सेविंग हिज लाइफ, यानी
कौवे ने धन्यवाद दिया द स्वान हंस को फॉर सेविंग हिज लाइफ, उसका जीवन बचाने के लिए। कौवे ने उसकी जान बचाने के लिए हंस को धन्यवाद दिया। अब देखते हैं इस स्टोरी का मोरल। मोरल यानी सीख। इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? दोज हु क्रॉस दियर लिमिट्स फेस द कॉन्सेक्वेंसेस। यानी दोज यानी वो, हु यानी जो, क्रॉस यानी जो क्रॉस कर जाता है, दियर लिमिट्स जो अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाता है, फेस द कॉन्सिक्वेंसेस यानी उसको परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अर्थात अपनी सीमा पार करने वालों को इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसी के साथ आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। और मैं अंत में एक बात फिर कहना चाहूँगा, जो चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे हर आने वाली कहानी या जो भी इस पर वीडियो डाला जाएगा वह सबसे पहले आपको मिलेगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।